दोस्तों आज आपके लिए एक और ऐसा ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं तो देखिए कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही आपका जो 1 लाख रुपए है यहाँ पर जो है 1.62 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देने वाला है। तो भाई सोच सकते हैं 1.5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है यार जिसमें अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं तो आपको ये 1.5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। चलिए ये 1.5 करोड़ ना सही लेकिन 1 करोड़ तो विड्रॉ होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो सब कुछ डिटेल के साथ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए यार, इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर आप ध्यान से वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो इससे आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए दिक्कत से बचने के लिए सीधा सा फंडा है, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे फंड के कुछ बेसिक डिटेल के साथ और सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। तो इसका एनईवी देखेंगे यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो देखिए लगभग 47 रुपीज का आपको इसका एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग देखिए 4 की काफी शानदार आपको रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो देखिए लगभग 3421 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। अभी तो 10,000 करोड़ पार करना है, 20,000 जाना है, 50,000 करना है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, अगर आप अभी से अपना लमसम कर दे रहेंगे, देर नहीं हुई है। अगर अभी भी आप एक लमसम कर देते हैं तो जब भी इसका फंड साइज यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50,000 करोड़ पार करेगा तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके वेल्थ में कितना गुना परिवर्तन आपको देखने को मिला है। तो यार बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, आपको जरूर करना चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल हो गया। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं कि आखिर कहां कहां आपके पैसे का मोस्टली इन्वेस्टमेंट एलोकेशन किया गया है। तो लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल जीरो एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो देखिए लगभग 27% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखा जाए तो 69% का आपको एनुअल लोकेशन देखने को मिल रहा है। तो यार देखा जाए तो मोस्टली आपका आधे से ज्यादा पैसा जो है यहाँ पर जो है स्मॉल कैप के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यार ऑब्वियसली स्मॉल कैप सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन है तो भाई रिस्क तो ज्यादा होगा ही। अब देखिए स्मॉल कैप में ज्यादा सबसे ज्यादा एलोकेशन देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप का ही म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो बिल्कुल ये जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये स्मॉल कैप कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड होने वाला है। कौन सा म्यूचुअल फंड है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, इसके लिए आपको धैर्यता होनी चाहिए। भाई वीडियो छोड़कर जाओगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखो। तो आपने यहाँ पर मार्केट कैपिटल देख लिया, तो बाकी चलिए इसके पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका 1 साल का रिटर्न्स देखिए यार, लगभग 50% का आपको एनुअल कंपाउंडिंग जो रिटर्न है आपको देखने को मिल रहा है। बाकी लास्ट 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए लगभग 28% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो 34% से भी ऊपर का आपको रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो लगभग 33% के करीब आपको ऑल टाइम रिटर्न भी देखने को मिल जा रहा है। देखिए काफी जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको देखिए 1 साल में 50% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है, सोच सकते हैं। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, आपको इस फंड से आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स ये बनाकर दे सकता है। तो रिटर्न्स आपने देख लिए, तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों ये रिटर्न किस बेसिस पर मिले हैं। ऑब्वियसली यार इसका स्टॉक दमदार होगा, बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक होंगे, तभी तो कुछ इस तरीके से आपको जबरदस्त 30-30% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसकी स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टॉक की संख्या की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहा है 72 स्टॉक देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखिए यार 72 स्टॉक तो देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन
टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इससे ही हमें एक आइडिया होता है कि हाँ, हमारा जो पैसा है इन इन बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में एलोकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो जो आपका 10 स्टॉक रहता है, ये मेन रूट रहता है, इसी से ही आप अंदाजा लगाते हैं। तो चलिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो की इंडस्ट्री लिमिटेड, यूएनओ मिंडा लिमिटेड और जेबी केमिकल फार्मासिस्ट लिमिटेड और यहाँ पर किर्लोस्कर कंपनी जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। बाकी बिग ग्रेड इंटरप्राइज लिमिटेड, अजंता फार्मा लिमिटेड, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड और वोल्टेस लिमिटेड। तो देखा जाए तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में यार आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है यार, काफी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। बाकी ये तो 8-10 कंपनी है। बाकी अगर आप जो है इसके पोर्टफोलियो पर जाएंगे तो आपको पूरे 72 स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। उसमें से आप खुद सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो वहां जाकर आप एक क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ, मेरा जो पैसा है इन इन जगह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देन ही आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि सिर्फ होल्डिंग देखकर ही डिसीजन नहीं लिया जा सकता, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? सब कुछ तो आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा तो भाई कहाँ से पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बार बार कहता ही हूँ। तो आपने होल्डिंग्स देख लिया, स्टॉक का जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी तो आपको कुछ इस तरीके से जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक दमदार है तभी तो देखने को मिल रहा है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट जरूर देखने को मिलना है। तो आपने होल्डिंग्स देख लिए, स्टॉक भी देख लिए। तो चलिए हम अपना फाइनली मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का। देखिए, सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम करना है। बाकी देखिए आपको ऑल टाइम रिटर्न लगभग आपको जो है लगभग 33% के करीब देखने को मिला है। यानी कि जब से ये जो फंड है यहाँ पर शुरू हुआ था उसने अब तक जो है रिटर्न देखने को मिला है 33% के करीब। तो देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 29% का रिटर्न कंसीडर किया है। बिल्कुल इस फंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आपको निकाल कर दे देगा। क्योंकि अभी सिर्फ 3,000 करोड़ का ही फंड साइज है। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ भी पार करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये तो मैं आपको 5 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखा जाए 5 साल का जो फाइनल अमाउंट है आपका, जो 1 लाख रुपए का जो लमसम है, लगभग 3.5 लाख करीब के आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर 10 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 1 लाख रुपए का लमसम है यहाँ पर 12 लाख हो चुका है, सोच सकते हैं। बाकी यहाँ पर 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 1 लाख रुपए का जो लमसम है यहाँ पर 45 लाख का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर बन चुका है। तो बाकी यहाँ पर 20 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए आपका जो 1 लाख रुपए का जो लमसम है यहाँ पर 20 साल में फाइनली 1.5 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 1.62 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो चुका है। तो फाइनली जो है ये 20 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था 1.62 करोड़, ये फाइनली जो अमाउंट है आपका 20 साल में जनरेट हो जा रहा है। बाकी 1 करोड़ तो यार बहुत पहले ही हो जाएगा, 18-17 साल में ही आपका 1 करोड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने ये कैलकुलेशन देख लिया। बाकी 25 साल का भी देख लेते हैं। तो देखिए 25 साल में भाई आपका 1 लाख रुपए का जो लमसम है लगभग आपका 5 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, 6 करोड़ भी कहा जा सकता है। बाकी यहाँ पर जो है 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 1 लाख का लमसम है ये 20 करोड़ का फाइनल कॉर्पस बनाकर दे रहा है। हालांकि इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यार फ्यूचर का क्या भरोसा, आपको इतना रिटर्न देखने को मिल भी सकता है या नहीं। मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये फाइनल कॉर्पस तो देखने को जरूर मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई सिर्फ 1 लाख के लमसम से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल भी ये मुझे नहीं लगता लगाना चाहिए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर जो है 1 से 2 करोड़, क्योंकि ये 1.5 करोड़ है तो बिल्कुल 2 करोड़ तक भी जाया जा सकता है। तो इससे ज्यादा तो आपको एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
अगर आप बीच बीच में स्टेप अप थोड़ा बहुत करेंगे तब जाके आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि 2 करोड़ से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाए। बाकी इतने में आप संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 लाख रुपए लगाकर छोड़ सकते हैं। तो आपने सभी ड्यूरेशन के हिसाब से अपना जो फाइनल कॉर्पस है आपने देख लिया कैलकुलेशन के माध्यम से। अब चलिए यहाँ पर फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी कवर कर देते हैं, इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.41% का सिर्फ और सिर्फ आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा एकदम ना के बराबर इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली देखने को मिल जाता है आपको, तो इसमें भी यार 1% का सीधा सा फंड है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है। बाकी यहाँ पर फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं, तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। अभी मोस्टली काफी पॉपुलर फंड में देखा हूँ कि सिर्फ एक ही फंड मैनेजर्स दिए जा रहे हैं। तो यार ऑब्वियसली उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक फंड का समझ आता है, 2 फंड का समझ आता है, लेकिन सब में आपको एक फंड मैनेजर दिए जा रहे हैं। तो भाई सोच सकते हैं एक्सपीरियंस वाले लोग हैं तभी तो सिर्फ एक व्यक्ति ही आपके पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है आपका कर रहे हैं ना। तो भाई ऑब्वियसली इनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है, तभी तो सिर्फ एक व्यक्ति ही इस फंड को, इस ईओएम को संभाल रहे, इस फंड को संभाल रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, काफी एक्सपीरियंस वाले लोग ही आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति को दे दिए हैं तो ये आपके पैसे का नुकसान कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, जबकि इनको तो और ज्यादा जिम्मेदारी मिल जाती है। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको एक्सपीरियंस है तभी तो कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। तो बिल्कुल इन पर भरोसा जरूर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। खुद से दिमाग लगाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खुद से तो यार सोच भी नहीं सकते कि इतना आप कर पाएंगे, क्योंकि भाई आप कितने ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना और 250 कंपनी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। ये आप म्यूचुअल फंड में ही कर सकते हैं, स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भले आप 250 स्टॉक खरीद लेंगे एक बार तो आप चलिए जैसे तैसे खरीद भी लेंगे, लेकिन आप जो है लगभग 2-3 म्यूचुअल फंड से आप 500-700 स्टॉक में सीधा एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्या 500-700 स्टॉक को क्या आप खरीद पाएंगे? भाई बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता है यार, इसलिए आपको ये सब म्यूचुअल फंड में फैसिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है यार, खुद से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो इडेल्विस म्यूचुअल फंड का फंड हाउस तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड का नाम बताना चाहूंगा। तो म्यूचुअल फंड का नाम सुन लीजिए, इडेल्विस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का लमसम कर देना है। आपको लॉन्ग टर्म में इसका प्लस पॉइंट देखने को जरूर मिलेगा, 1.62 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ मिल सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यार सब कुछ मार्केट के सिचुएशन पर टोटली रहता है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझना चाहिए। बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 15वें नंबर पर देखने को मिल जाती है। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम की बात की जाए तो 1.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। बाकी जो डेट इनकॉर्पोरेशन यानी कि इडेल्विस का जो फंड स्टार्ट हुआ था 30 अप्रैल 2008 को। बाकी इसके बेंचमार्क की बात की जाए फंड के तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, काफी जबरदस्त आपको ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।